It's like a road blockade against this CAA. But even if a Muslim organization, a Muslim personality coming in front and telling that also cannot be subsumed. That can also not be approved by the secular liberal left, I will say, in this country. So the categories which we are using up secularism, down communalism. But in your idea of secularism, where is the Muslim organization who is protesting? I will refer to CPM Delhi committee report. देखिए, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगेश जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं लेफ्ट विचारधारा से जो हैं प्रभावित हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम छात्रों को एकत्र करके, क्या उद्देश्य है इसका? पहले मैं परिचय दे दूँ। मेरा नाम योगेश है, मैं बिगुल मजदूर दस्ता से हूँ और यहाँ पर जो आज प्रदर्शन है वो प्रदर्शन इस मुद्दे पे है कि पूरे देश भर में अलग अलग जो सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया पिछले कई सालों में। जैसे कोई CNRC के लिए जब लोग खड़े हो रहे थे, उसके कानून के खिलाफ थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया। उससे पहले जहाँ भी पूरे देश भर के अंदर जो जन आंदोलनों के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, उनको इस देश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन है कि सब वो लोग सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, वो कोई अपराधी लोग नहीं है कि उन पे UAP और तरह तरह के कानून लगा दिए गए हैं। तो असल में तो ये कानूनी हम लोग मानते हैं कि कानूनी बहुत गलत तरीके से बनाए गए हैं, कि देशद्रोही कानून है। हमारे देश के अंदर आज के समय तो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि देश का मतलब ये हो गया है कि कहीं ना कहीं एक ये होता है कि आप अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप उनको मान लिया जाता है कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हो गए हैं। जबकि देश प्रेमी हम भी हैं, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन सरकार, हमें लगता है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है और जनता के लिए लगातार जहाँ महंगाई तो बढ़ी। सर, मैं बात यहाँ पे काटना चाहूँगी, जो NRC के टाइम पे जब NRC का मुद्दा एकदम आया ही था शुरू में, आप बाबरपुर की बात ले लीजिए, सीलमपुर की बात ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ही जो है पथराव हुआ था। तो इसको क्या आप परिभाषा देंगे, किस चीज़ की परिभाषा देंगे जिसमें काफ़ी लोग जो हैं जिनकी मृत्यु तक हो गई थी? देखिए, जो दिल्ली दंगों के अंदर जो पथराव हुआ, एक बार जब दंगा शुरू हो जाता है तब तो चीज़ें ठीक है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन उससे पहले की जड़ कहाँ है? हम कह रहे हैं पूरा दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही आता हूँ और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर मैं कई प्रोटेस्टों में भी गया था, शामिल भी रहा था। वहाँ पर पूरा एक बनाया गया, हम देख रहे थे वहाँ पे किस तरीके से जब दंगे शुरू होने से पहले कपिल मिश्रा ने वहाँ पर किस तरह का एक माहौल बनाया। 2 दिन पहले वो एक बात करते हैं कि अगर यहाँ लोगों को नहीं हटाया गया तो मैं क्या कहता, हम देख लेंगे इनको, हम बता देंगे। और जिस तरह का माहौल बनाया गया, और पहली बार पथराव, और अगर वो देखें तो उन लोगों से हुआ जो CNRC कानून के खिलाफ जो ये धरनों को हटाना चाहते थे, उनकी तरफ से पथराव। अमानतुल्लाह की तरफ से कुछ नहीं हुआ था? देखिए, अमनतुल्लाह तो पहली बात तो वो यहाँ शाहीन बाग के इधर थे, हमें मालूम है। देखिए, हमें जान के अगर एक होता है कि बचाव के अंदर, यानी कि अपने बचाव के लिए अगर कुछ करा होगा तो हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये दंगा हम मानते हैं कि दिल्ली दंगा पूरी तरह से प्रायोजित दंगा था। ये दंगा सरकार द्वारा प्रायोजित था और ये सरकार द्वारा करा गया था। खुद रिटायर पुलिस वालों ने ये कहा कि अगर सरकार हमें हाथ ना रोके तो कोई भी दंगा एक दिन से ज़्यादा चल नहीं सकता, लेकिन दंगे 3-3 दिन चलते हैं, क्योंकि पुलिस को कह दिया जाता है कि चुपचाप बैठो, फौजियों को कहते हैं चुपचाप बैठो, इसलिए दंगे चलते हैं। तो ये जो दंगों की साजिश रही, इन्होंने धरनों को ख़त्म करने के लिए, ऐसा नहीं कि जनता सो गई है फिर इन कानूनों के खिलाफ खड़े होंगे, फिर इसके जो भी इस तरह के काले कानून बनाए जा रहे हैं जैसे CNRC है, उनके खिलाफ खड़े होंगे। हम मानते हैं कि अच्छा, घुसपैठियों को अगर उनके कागजात देखना काला कानून है, आप देखिए जो देश में घुसपैठियाँ आ गए हैं, उनके अगर कागजात सरकार एकत्रित करना चाहती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये काला कानून है? किस परिभाषा में कह सकते हैं? देखिए, घुसपैठिया का एक बहाना है, मैं बता रहा हूँ, घुसपैठिया एक बहाना है। इसके अंदर जिस तरीके से आपको मालूम है कि जब असम में और कई जगहों पे इस तरह के जब कानूनों से सर्वे हुआ तो कितने आम भारतीय और आम हिंदू तक इसमें फंस गए कि उन पे पुराने कागज नहीं थे। तो हमारा मानना है कि जैसे पहली बात तो घुसपैठिए कौन है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है। अगर किसी तरीके से कोई मजबूरी के अंदर, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आ भी गए हैं
तो आप उनकी जांच पड़ताल कीजिए। चाहे यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ नेपाल के लोग रह रहे हैं, हो सकता है बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, क्या वो सारे आतंकवादी हो गए? मेरा मानना है आम जनता में आप जिनको सीधे गतिविधियों में पाते हैं उन्हें पाते हैं। ये एक ना एक झूठ खड़ा किया जाता है कि घुसपैठी आ गए और पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार ने तो उन्हें आतंकवादी कहा ही नहीं है ना। नहीं, सरकार आतंकवादी नहीं कर रही, लेकिन सरकार मैं कह रहा हूँ ना कहीं सरकार जिस तरीके से नागरिकता कानून ला रही है, तो मैं कह रहा हूँ नागरिकता कानून की ज़रूरत इस देश के लोगों को नहीं है। इस देश के लोगों को जरूरत है कि बेरोजगारों की लिस्ट बनाई जाए, नागरिकता तय करके। सर, जब असंख्य ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर रोज़गार की चिंता होती है सरकार को। फिर आप तमाम लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार तभी तो देगी, पहले अपने देश के लोगों को ही तो देगा गवर्नमेंट। अब चलिए, मैं तो मानता हूँ कि अपने देश को कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार से मैं एक बात कहता हूँ कि, और वो तो वैसे भी थोड़ा सा हिंदू समर्थक बनते हैं। इस देश के अंदर लगभग नहीं तो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, सारे हिंदुओं को नौकरी दे के दिखाते हैं। असल में ये बहाना है। कभी दलितों का नाम लेते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान चलाते हैं, कभी घुसपैठियों के नाम लेते हैं, कभी कहते हैं बाहर से लोग आ गए। असल में इन्हें रोजगार देना ही नहीं है। अगर रोजगार देना है तो सारे हिंदुओं को ही रोजगार दे दें, उन्हीं के लिए महंगाई कम कर दे, उन्हीं के लिए सब कुछ सुविधाएं कर दे। असल में ये लोगों को बांटने का एक तरीका है। असल में इस देश की जो शासक वर्ग है लोगों को बांट के शासन चलाना चाहता है और पूंजीपति और पैसे वालों की सेवा करना चाहते हैं। आप यहाँ पर जो धरना करना है, आपका सीधा सीधा कहना है अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, हम कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ बोला जाएगा, जैसे माहौल बना देंगे कि सरकार के खिलाफ है तो देश के खिलाफ है। सरकार अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। ठीक है, हम देश से प्यार करते हैं, ये हिंदुस्तान, ये भारत हमारा भी देश है। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार जिस तरीके से लगातार इन 7-8 सालों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी की दर बताते हैं कि रिकॉर्ड टूटा हुआ है, जिस तरीके से इस दौरान में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, तो इन सबसे लगता है कि सरकार बिल्कुल जनता विरोधी है। तो सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम लोग देश के खिलाफ लड़े। देश हमारा है, हम देश से प्रेम करते हैं। लास्ट में क्या सरकार से कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार से कि सरकार या तो देखिए, जनता की सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है, आवाम की ताकत है। आवाम की ताकत जब जागेगी तो सरकार को घुटने क्या नाक तक रगड़वा दी जाएगी। कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने छात्र होंगे जिन पर केस दर्ज है? अगर देश भर में गए तो उसकी संख्या नहीं है, कई सैकड़ों हैं, हजारों, असंख्य लोग हैं जिन पे है। मैं खुद अगर कहूँ तो मेरे पर को UAPA के तहत मुझे दिल्ली दंगों में लेके गए, मुझे 3 बार लेके गए। वहाँ पे 10-10 घंटे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद फिर अभी उन्होंने होल्ड पे रखा कि ठीक है आप चाहिए। मैं भी हम लोग हर धरनों में प्रदर्शन में जा रहे थे। लेकिन कुल मिला के सरकार सोचती है कि अगर डरा के जेल में डाल के लोगों की आवाज़ को दबा देगी तो ऐसा नहीं होने वाला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट को कि मानसिक तनाव झेलते हैं काफ़ी? देखिए, ये है कि ठीक है, आपको जब जेल ले जाते हैं, पुलिस ले जाते हैं, मुझे 10 घंटे उस दिन बैठाया गया शाहीन बाग के मामले के लेकर, थोड़ी दिक्कत है। लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि जो शहीद भगत सिंह की बात की, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज बैठे हैं, ये भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो गोरे अंग्रेज करते थे। दूसरी बात है, ठीक है, हम उनकी विरासत को मानते हैं, भगत सिंह की, अशफाक उल्लाह खां की, तो ठीक है, जेल में भी जाएंगे, बंद भी होंगे, पुलिस की लाठी भी खाएंगे, लेकिन तब भी लड़ते रहेंगे, अपने हक पक्ष के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।